लीजिए, मैं सबसे पहले वो कहते हैं ना, एक दरख्त के निर्माण में कई बरसातों का पानी होता है। और इसी कड़ी में मैं आपको इस बात को जोड़ूंगा हमारे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अड़कसर से, चूंकि ये आइकन विद्यालय है, मॉडल विद्यालय है और बहुत सारे शिक्षा जगत के नामी व्यक्ति यहाँ आते हैं और स्कूल को देखकर वास्तव में सराहना करते हैं। इस विद्यालय को यहाँ तक पहुंचाने में जिन लोगों की बड़ी भूमिकाएं रही है, उनमें हमारे विद्यालय के पहले प्रधानाचार्य शिवजीराम जी बिजानिया साहब, चाहे उसके बाद में आप ही की विरासत को आगे बढ़ाने वाले जगदीश जी सांगड़ा साहब, रुगाराम जी सुंदरिया साहब, रामनिवास जी बीचर साहब, उधर पन्नाराम जी बिजानिया साहब, और आज जो अपनी सेवा काल का अंतिम दिन और यूं कहें कि सेवानिवृत्ति ले रहे हैं आदरणीय सोहन जी शर्मा साहब, तो इन लोगों ने इस विद्यालय को यहाँ तक पहुंचाया है कि जहाँ कहीं भी विद्यालय का नाम आता है, अड़कसर विद्यालय का नाम सबसे पहले लिया जाता है। मैं बिना किसी भूमिका के आपको सीधा जोड़ना चाहूंगा आदरणीय शिवजीराम जी बिजानिया साहब से, जो यहाँ प्रधानाचार्य रहे और यहाँ से उसके बाद में आपने शिक्षा जगत का एवरेस्ट मुकाम हासिल किया। मैं चाहूंगा साहब, आप शर्मा साहब के लिए और विद्यालय के लिए अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करें। इस विद्यालय के वर्तमान चालू है ना वर्तमान संस्था प्रधान श्री सोहनलाल जी शर्मा साहब, जो आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं, इनका आज जो विदाई समारोह आयोजन किया गया, भव्य विदाई समारोह रहा है। सोहनलाल जी ऐसे व्यक्तित्व के धनी रहे हैं जो एक खुली किताब के रूप में सरल और सादगीपूर्ण जीवन जीते हुए इन्होंने अपने कार्यकाल में इस अड़कसर विद्यालय के लिए बहुत ही समर्पण भावना से कार्य करके और इस विद्यालय को जो है ना उन्नति के शिखर पर पहुंचाने का प्रयास किया है। इनके कार्यकाल में हम देख रहे हैं यहाँ सामने कितना सुंदर नया ब्लॉक बना है और बच्चों के लिए भी बहुत सुंदर है, जो है ना शौचालयों की व्यवस्था इन्होंने कराई है। इन्हीं के कार्यकाल में यहाँ खेल स्टेडियम बना है। वास्तव में ये खेल स्टेडियम मैं तो समझता हूँ कि पूरे राजस्थान में विद्यालय शिक्षा में ये देखने लायक जो है एक आदर्श खेल स्टेडियम यहाँ बना है। इसमें बनाने में सोहनलाल जी की बहुत ही बड़ी भूमिका रही है और ये विद्यालय विकास के अंदर और यहाँ के परीक्षा परिणाम, नामांकन, इन सब में इन्होंने बहुत बड़ा जो है ना सराहनीय कार्य किया है। आज इसी की यादगार के अंदर आज इनका जो ये भव्य विदाई समारोह आयोजन किया गया, मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप दीर्घायु रहें और स्वस्थ रहें और अब आप जो है ना अपने भावी जीवन में समाज सेवा के लिए समर्पित होकर कार्य करें। इसी आशा और विश्वास के साथ धन्यवाद। जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और लीजिए, मैं चाहूंगा कि अड़कसर में जिनके डिसिप्लिन का लोहा पूरा अड़कसर और आसपास का आंचलिक अंचल जानता है, मेरे पास में ही आदरणीय रुगाराम जी सुंदरिया साहब है, जिन्होंने अनुशासन को एक अपना हथियार बनाया था और अड़कसर को बहुत बड़ी आपने सौगात दी थी। मैं चाहूंगा साहब, आप भी संक्षिप्त में शर्मा साहब के लिए और स्कूल के लिए अपने शब्द प्रेषित कर दें। भाई सोहन जी, वैसे तो 31/12/2022 को रिटायर हो गए हैं। फंक्शन उनका आज हुआ है। मेरे पास इन्होंने काम किया था, मैं यहाँ प्रिंसिपल था और आप वरिष्ठ अध्यापक हुआ करते थे। जिम्मेदारी और जज्बा दोनों चीजें सोहन जी की काबिल तारीफ है। एक नंबर पर ब्लॉक में अड़कसर को लाना, जबकि प्रतिस्पर्धा में इनके बड़े नामी पहलवान थे, फिर भी इन्होंने खूब अपना सहयोग जनता से लिया, सरकार से लिया और अपना समर्पण और अपनी टीम से लिया। और चहुमुखी क्या विद्यालय का जो किया है, उनके लिए इनको बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्योंकि समय वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट है और यह समय ऐसा है कि जिसमें प्रोग्राम भी चल रहा है। मैं चाहूंगा आगे मैं आपको सीधा इस चैनल पे जोड़ूंगा हमारे यहाँ से सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य रहे रामनिवास जी बीचर साहब से। साहब, आप विज्ञान के वो शिक्षार्थी थे, शिक्षक थे, जिन्होंने अपने जीवन काल में अड़कसर से बहुत कुछ सीखा और अड़कसर को बहुत कुछ सिखाया। सर, मैं भी चाहूंगा संक्षिप्त में आप भी अपने शब्द प्रेषित करें सर। नमस्कार। इस विद्यालय के अंदर मैं 23 साल तक रहा हूँ और जब भी मैं रहा हूँ
सोहन जी मेरे साथ में रहे थे, मैं व्याख्याता था और ये सेकंड ग्रेड में थे। ये निश्चित है कि उन 24 सालों में चाहे स्कूल का रिजल्ट चाहे कितना ही क्यों न रहे, मेरा रिजल्ट कभी 90% से कम नहीं रहा है। चाहे एक बार 65% भी रहा था स्कूल का रिजल्ट, लेकिन मेरा तो उस समय 90% तो रोज ही रहता था। और नागौर जिले में पहला, मैं शायद इस स्कूल का व्यक्ति हूँ तो नागौर जिले में पहला मेरा नंबर आया था। अब मैं सोहन जी के बारे में कहना चाहता हूँ कि सोहन जी बड़े सरल स्वभाव के व्यक्ति है, हंसमुखता के धनी है। अब आज ये सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तो मैं ये चाहूंगा कि इनका जो आगे का समय हो वो भगवान अच्छी तरह से व्यतीत करवाए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं, क्योंकि महनीय हस्तियों की फहरिस्त में एक आगे का नाम ले रहा हूं और जिनका तकिया कलाम हुआ करता था भाई साहब। सर अड़सर में सबसे पहले, हालांकि क्योंकि नौकरशाह होते हैं इसलिए हर एक व्यक्ति से उतना ज्यादा जुड़ाव कर नहीं पाते हैं, लेकिन आप वो व्यक्तित्व है जिन्होंने वास्तव में अड़सर के हर एक पीछे के आदमी से भी जुड़ाव किया था। मैं चाहूंगा साहब अड़सर के लिए और शर्मा साहब के लिए संक्षिप्त में अपने शब्द प्रेषित करें साहब। नमस्कार, मैं जगदीश राव साकला सबसे पहले सोहन जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप, मैं जिस समय यहाँ प्रिंसिपल था उस समय आप मेरे साथ रहे और खूब कोई भी पीरियड एग्जाम में खाली नहीं जाने देता था। हर पीरियड में मैं मेरे साथियों से यही कहता था कि चाहे काम बाकी रह जाए रात को कर लेंगे, बाकी क्लास खाली नहीं रहनी चाहिए। और इसी अनुशासन के साथ श्री शर्मा जी ने मेरा जो है कंधे से कंधे मिला करके खूब अच्छा काम किया और उसी काम की आज मिसाल है कि आप का पूरा गांव जो है हृदय से बहुत बहुत ज़्यादा सम्मान करता है और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में आज आपका विदाई समारोह किया। तो मैं ये कहता हूँ कि आदमी मरता है, आदमी का काम नहीं मरता है। आप काम के धनी थे और अनुशासन प्रिय थे और मुंह पर हमेशा, चाहे क्रोध इनके मुंह पर मैंने कभी नहीं देखा, बड़ी शालीनता मुस्कुराहट के साथ ही आप काम करते थे। इसलिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये सताई हो और जीवन में इसी प्रकार से अपना कार्यक्रम चालू रखे और हमेशा चाहे सामाजिक कार्य हो चाहे धार्मिक कार्य हो, कर्मठता और लगन के साथ आप काम करते रहेंगे। इसी शुभकामना के साथ मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब चूंकि गुरुजी का तो आशीर्वाद मेरे पास हमेशा से रहा है, ये तो हर बार है बोलता आया है कि भाई तू ही बोल दीजिए। ये वो पॉइंट है जहां शर्मा साहब ने बहुत सारे भामाशाहों को प्रेरित किया और जिन्होंने भी डोनेशन दिया। यहाँ ये वो पॉइंट था जहां पर आपने छाया चित्र खिंचवाया है। मैं चाहूंगा साहब, ये आपके प्रधानाचार्य के कार्यकाल का शायद अंतिम छाया चित्र होगा मेरे हिसाब से मेरे चैनल पे। मैं चाहूंगा आपके जो अग्रज रहे हैं उनको आभार प्रकट करते हुए अपनी शुभकामनाएं इस चैनल को प्रेषित कर दें सर। मैं इस पावन धरा मोदी महेश की पावन धरा को नमन करता हुआ हूँ। मैं आज मुझे महसूस नहीं हो रहा है कि मैं इस सेवा से सेवानिवृत्त हो रहा हूँ। सरकारी प्रक्रिया अलग है, लेकिन मैं सबसे पहले अपने हमारे जॉइंट जेडी साहब श्री राम चौधरी साहब, हमारे जो प्रिंसिपल साहब सांगला साहब, हमारे सुंदरिया साहब और हमारे सभी का इतना आशीर्वाद रहा और गांव का इतना शानदार सहयोग रहा कि मेरे पास में शब्द नहीं है कि आज भी मैं रिटायरमेंट होती है ये महसूस नहीं कर रहा मैं सेवानिवृत्त हो रहा हूँ या कोई फंक्शन में आया हूँ। ये आज मेरी भावना है, ये सब इस मोदी महेश का आशीर्वाद है। मैं ज्यादा नहीं कहूँगा, ये प्रेम मेरे पर कोटी वाले बालिया जी की और मोदी महेश का ये आशीर्वाद रहे और आप सबका आशीर्वाद रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप अभी व्यस्त है तो मैं आपको रोकूंगा नहीं। मैं कुछ विशेष बात करना चाह रहा था। मैं इस विद्यालय का शिवजी राम चौधरी पहला प्रधानाचार्य बना और ये नींव जो मेरे द्वारा यहाँ उच्च माध्यमिक विद्यालय की शुरू की गई, उसके बाद में यहीं से, क्योंकि ये बड़ी तपोभूमि है, इस भूमि की महिमा बता रहा हूँ, यहीं से मैं जिला शिक्षा अधिकारी बन करके पदोन्नति लेकर के गया और उसके बाद में मैं इसी तपोभूमि की प्रेरणा के साथ आगे बढ़ता रहा और मैंने विभिन्न जिलों के अंदर जो है ना वो उपनिदेशक और उसके बाद में संयुक्त निदेशक के रूप में मैंने जो पदोन्नति प्राप्त की, जो मैं समझता हूँ कि इससे पुनीत भूमिका ही आशीर्वाद रहा है। मेरे पीछे जितने भी संस्था प्रधान आए उन्होंने इस विद्यालय को आगे से आगे
उन्नति के मार्ग में पहुंचाया। मैं उन सभी को मेरी ओर से धन्यवाद देना चाहता हूँ, साधुवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय भाई। और लीजिए, अभी आपके कलीग रहे, आपके 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 कलीग रहे, आपके कलीग रहे, मुझे लगता है कि आपका भी मन हुआ है सर। मैं चाहूंगा शर्मा साहब के जीवन परिचय पे और आपके साथ में सेवाकाल में जो समय गुजारा, आप अपने शुभकामनाएं प्रेषित करें सर। धन्यवाद सोहन जी। शर्मा जी को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई। उनके सेवानिवृत्ति पर बहुत अच्छा उनका कार्यकाल रहा। हम साथ ही रहे 10-12 साल तक एज ए सेकेंड ग्रेड। आप भी यहाँ पर रहते, मैं भी यहाँ पर रहा। इनका व्यवहार बहुत अच्छा था। सांगला जी के साथ में काम किया, रामनिवास जी के साथ में काम किया, गुरु जी का आशीर्वाद लिया। रुगाराम जी सुंदरिया साहब अब सामने खड़े हैं, इनके हम एज ए स्टूडेंट और साथी के रूप में काम किया। बड़ी अच्छी प्रेरणा मिली और सोहन जी का योगदान वाकई में काबिल तारीफ विश्वविद्यालय में रहा 2 साल तक। तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। और लीजिए लीजिए, अब मैं आपको हमारे संस्था प्रधान रहे और मैं तो कहता हूँ शिक्षा जगत के हमारे सबसे अग्रज रहे, सबको 1 2 3 4 का ज्ञान करवाया। मैं चाहूंगा साहब आप भी शुभकामनाएं प्रेषित कर दें सर। सोहनलाल जी को सेवानिवृत्ति पर मेरी शुभकामनाएं। सोहनलाल जी से मैं लंबे समय से उनके साथ में तो काम नहीं किया, लेकिन अड़क्षर से जुड़ा रहा। अड़क्षर मेरी जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों ही। और सोहनलाल जी से हमेशा ही सोहनलाल जी ने भी मुझे सम्मान दिया। उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया और मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। वो सुखी रहे और उनका परिवार सुखी रहे। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। और लीजिए, अब जो सोहनलाल जी शर्मा साहब की विरासत को संभालेंगे और जिनके पास सोहनलाल जी शर्मा साहब की विरासत को संभालने की जिम्मेदारी आई है, मेरे पास में खड़े और मेरे आदरणीय शिक्षा जगत के बहुत सम्माननीय शख्सियत, महनीय व्यक्तित्व है, बजरंग लाल जी मील साहब खड़े हैं। मैं चाहूंगा साहब आज के कार्यक्रम पे और सोहनलाल जी शर्मा साहब के लिए आप अपने शुभकामनाएं प्रेषित करें साहब। सोहनलाल जी शर्मा का जो व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी बहुत ही सराहनीय था। उनका कार्यक्रम एक अड़क्षर के लिए बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा। साथ ही उनका जो कार्यकाल पूरी जीवन की 32 साल की सर्विस में से आधी सर्विस अड़क्षरी हुई है और उन्होंने पहले जो सेकंड ग्रेड में 13 साल काम किया, उसका लाभ कई गुना बढ़ गया। अब उसके उनके साथी वो स्टूडेंट रहे थे, आज बच्चों के गार्जियन है। इस कारण से उनका मार्गदर्शन करने में बहुत सुविधा हुई और ग्रामवासियों ने इतना स्नेह और प्यार दिखाया कि वे एक अस्मरणीय क्षण था। इस कारण से मैं तो आशा करता हूँ कि सोहनलाल जी अड़क्षर में बार बार इसी तरह आते रहें और अपना अनुभव शेयर करते रहें। साथ ही उनका व्यवहार सराहनीय है, सबके मार्गदर्शन योग्य हैं, कि मृदुभाषी हैं, ऐसी भाषा काम लेते हैं। व्यवहार उनका है, गुस्सा उनको कभी आता नहीं है। साथ में अड़क्षर का उनका 2 साल का कार्यक्रम जो कार्यकाल है वो स्वर्णिम रहा है। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। साथ ही आशा करता हूँ कि वो जीवन में इसी तरह अच्छा योगदान करते रहें। धन्यवाद। जय। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपकी कुर्सी को बहुत ऊंचे लोगों ने संभाला है, बहुत ऊंचाई उन्होंने प्राप्त की है। उम्मीद है आप पूरी जिम्मेदारी के साथ में जो ये कारवां बढ़ा है उसको आगे ले जाओगे। आइए अब लीजिए, मैं आपको जोड़ता हूँ। सबसे पहले मैंने आपके उन अग्रणी टीम को जोड़ा, उसके बाद में शिक्षक साथियों से जोड़ा, भाभी हमारे प्रिंसिपल सर से जोड़ा। अब मैं उनके स्टूडेंट से आपको जोड़ना चाहूंगा जो वर्तमान में पेशे से अध्यापक है। आइए, मैं मेरे साथी जगदीश जी राव साहब से आपको जोड़ूंगा और चाहूंगा सोहन जी शर्मा के लिए आप भी अपने संस्मरण हमारे चैनल तक प्रेषित करें। आदरणीय भाई साहब जगदीश राव साहब। धन्यवाद सोहन जी सर। सोहन जी सर मेरे मित्र हैं और आपने 2 शब्द बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मेरे पास में खड़े श्रीमान बजरंग जी मील साहब, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आप अब सोहन जी के रिटायरमेंट के बाद आप इस विद्यालय के प्रधानाचार्य जी आए हैं। तो मैं संपूर्ण मेरे मित्रों की ओर से, ग्रामवासियों की ओर से एक प्रतिनिधि के रूप में आपका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। रही बात विदाई समारोह की, मैंने अपने जीवन में
इतना भव्य विदाई समारोह है अपने अड़कसर ग्राम से पहली बार देखा है। यहाँ जितने भी प्रधानाचार्य जी रहे हैं या प्रधानाध्यापक रहे हैं, वास्तव में सभी इस गांव का सौभाग्य रहा है या मौजी बाबा की कृपा रही है। वो सभी अपने कर्तव्य के प्रति इतने कर्तव्यनिष्ठ और कर्तव्य प्राण रहे हैं कि उनकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। और उसी कड़ी में सोहन जी सर, वास्तव में मैं कहना चाहूंगा कि शिक्षा के वातावरण के साथ साथ सह शैक्षिक गतिविधियों और उसके साथ में सबसे बड़ी बात, इस विद्यालय के भौतिक विकास के लिए जितना काम सोहन जी सर ने किया है वो शायद ही इस नावा ब्लॉक के अंदर मैंने न देखा है और न सुना है। और इसी इनके रिटायरमेंट के बाद में मैं बजरंग जी मील साहब से भी यही हम अपेक्षा करते हैं कि आप भी इनके विद्यालय के प्रति जो समर्पण था उसको कम न होने देंगे, और ऐसी आशा है आपसे। और आप भी बहुत ही मेहनती और कर्तव्य प्राण, आप इस परंपरा को आगे बनाए रखेंगे। ये सौभाग्य है हमारा कि आप जैसे कर्तव्य प्राण प्रधानाचार्य जी हमको इनके रिटायरमेंट के साथ ही प्राप्त हो गए हैं। तो मैं सबका बहुत बहुत आभार करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, किस्मत की गाड़ी में कर्म का तेल जलता है, किस्मत की गाड़ी में कर्म का तेल जलता है, मन के ब्रेक हो सही तो जीवन का इंजन चलता है। तो ऐसे ही कर्तव्य प्राण हमारे सभी गुरुजन इस विद्यालय के और इस विद्यालय के जो प्रधानाचार्य जी रहे हैं, तो मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और प्रणाम करता हूं सभी को। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय निकाला, बहुत बहुत आभार।